हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मेटलर्जी चैप्टर का कुछ इम्पोर्टेंट 10 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि आपके किसी भी बोर्ड एग्जाम सीबीएसई या फिर किसी भी बोर्ड एग्जाम या फिर जेईई मेंस या फिर नीट के लिए काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन इज। आयरन का प्योरेस्ट फॉर्म क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आयरन का प्योरेस्ट फॉर्म क्या है? इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, रॉट आयरन जो है आयरन का प्योरेस्ट फॉर्म है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। नंबर 2 में हमसे पूछा जा रहा है हीटिंग और विथ कार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर इज नोन है। तो देखिए ये बात आपको यहाँ पे याद रखना है कि और को जो हम एयर के प्रेजेंस में, यहाँ क्वेश्चन में बोलेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एयर या फिर इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, एयर या फिर एक्सेस एयर बोलेगा एक ही बात है। वहां पे जब हम एयर के प्रेजेंस में करते हैं तो वो मेरा हो जाता है रोस्टिंग। जब हम और को एयर के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो वो मेरा हो जाता है रोस्टिंग। और जब हम एयर के अब्सेंस में करते हैं, जब हम एयर के प्रेजेंस में करते हैं तो मेरा हो जाता है रोस्टिंग। और जब हम एयर के अब्सेंस में या फिर लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर बोलेगा तब वो हो जाता है मेरा कैंसिलेशन। क्या हो जाता है? कैंसिलेशन। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है हीटिंग ऑफ ओर विथ कार्बन इन द अब्सेंस ऑफ एयर इज नोन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कैंसिलेशन। ऑप्शन में यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है, इसका आंसर होगा कैंसिलेशन। जब भी और को बोलेगा इन द अब्सेंस ऑफ एयर या फिर लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर हीट कर रहे हैं तो उसका आंसर हो जाएगा कैंसिलेशन। और जब बोलेगा एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर या फिर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर उसका आंसर हो जाएगा रोस्टिंग। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा जा रहा है इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर इन्वॉल्व्स लीचिंग विद Cn माइनस, सिल्वर इज लेटर रिकवर्ड बाय। इसमें बोला जा रहा है कि सिल्वर और गोल्ड के एक्सट्रैक्शन में लीचिंग इन्वॉल्व होता है जो कि होता है मेरा Cn माइनस के द्वारा। तो बाद में यहाँ पे सिल्वर रिकवर्ड कैसे हो जाता है? ठीक है, तो बाद में सिल्वर और गोल्ड मेरा रिकवर होता है, यहाँ पे जो मेरा जिंक मेटल होता है उसको डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, डिस्प्लेसमेंट बाय जिंक। देखिए यहाँ पे इस टाइप से रिएक्शन होता है जिंक, यहाँ पे गोल्ड या फिर सिल्वर कोई मेटल रहेगा उसको इस तरीका से डिस्प्लेस कर देगा जिंक, क्योंकि जिंक का रिएक्टिविटी कॉपर, सिल्वर या फिर गोल्ड से ज्यादा होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा जा रहा है इन द गिवन रिएक्शन, एक रिएक्शन दे दिया द मेटल एक्स कोई मेटल है जिसके बारे में हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ऐसा रिएक्शन आपने कहाँ देखा है जरा सोचिए। तो ऐसा रिएक्शन आपने देखा होगा जब आपने पढ़ा होगा सिल्वर या फिर गोल्ड का एक्सट्रैक्शन। ठीक है, तो वहां पे कैसे यही ना होता था लीचिंग प्रोसेस में साइनाइड ऐसे वाटर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन करके ऐसे बना लेता था। तो यहाँ पे मेरा एक्स क्या हो जाएगा, या तो सिल्वर या फिर गोल्ड। तो ऑप्शन में कौन सा है? सी नंबर गोल्ड, ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा जा रहा है द मेथड ऑफ जोन डिफाइनिंग ऑफ मेटल्स इज बेस्ड ऑन द विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल। मतलब जो मेरा जोन डिफाइनिंग प्रोसेस है किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, जो मेरा जोन डिफाइनिंग प्रोसेस है वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। ठीक है, The method of zone defining of metals is based on which of the following principle। यानी जो नीचे दिया गया कुछ प्रिंसिपल है उसमें से कौन से प्रिंसिपल पे मेरा जोन डिफाइनिंग मेथड बेस्ड है। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। तो जोन डिफाइनिंग मेथड मेरा बेस्ट है जो मेरा ग्रेटर सॉल्युबिलिटी ऑफ इम्प्योरिटी इन मोल्टेन स्टेट दैन इन सॉलिड स्टेट। यानी जो भी मेरा इम्प्योरिटी होता है, जो भी मेरा इम्प्योरिटी होता है उसका सॉल्युबिलिटी मोल्टेन स्टेट में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सॉलिड स्टेट। ठीक है, क्लियर है। जोन डिफाइनिंग मेरा मेथड किस प्रिंसिपल पे बेसिस है क्वेश्चन रहेगा, तो इसका आंसर होगा कि जो जोन डिफाइनिंग मेथड है वो बेस्ट है इस प्रिंसिपल पे कि जो मेरा उसमें इम्प्योरिटी होता है मेटल में वो ज्यादा सॉल्युबल होता है इन मोल्टेन स्टेट एज कंपेयर टू सॉलिड स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा जा रहा है A number of elements are available in earth crust, but most abundant elements are। ठीक है, बोला जा रहा है इसमें कि जो मेरा अर्थ है क्रस्ट है, मतलब
अर्थ में नेचुरली बहुत सारा एलिमेंट पाया जाता है, ठीक है। इसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आयरन और एल्युमिनियम, ठीक है। जो भी मेरा अर्थ क्रस्ट में अवेलेबल एलिमेंट्स है, ठीक है, उसमें आयरन और एल्युमिनियम सबसे ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। ये बात क्लियर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, आयरन या फिर एल्युमिनियम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे पूछा जा रहा है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, यानी कॉपर के इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के दौरान, ठीक है। पहला ऑप्शन है प्योर कॉपर एक्ट्स एज एनोड, प्योर कॉपर एक्ट्स एज कैथोड। थर्ड ऑप्शन है इम्प्योर कॉपर एक्ट्स एज एनोड, और फोर्थ ऑप्शन है इम्प्योर कॉपर एक्ट्स एज कैथोड, ठीक है, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन दे दिया है, पहला ऑप्शन को ये चुनने के लिए बोला है ए या बी सही है, दूसरा में बोल रहा है बी और सी सही है, तीसरा में बोल रहा है सी और डी सही है, चौथा में बोल रहा है बी और डी सही है, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे हम आपको एक और बात बताना चाहेंगे, जो भी मेरा इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग होता है ना, उसमें जो मेरा प्योर मेटल होता है, प्योर मेटल होता है वो कैथोड पे हमको मिलता है, ठीक है। और प्योर मेटल, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में जो मेरा प्योर मेटल होता है वो कैथोड की तरह एक्ट करता है, और जो मेरा इम्प्योर मेटल होता है वो एनोड की तरह एक्ट करता है, ठीक है। और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात नोट कर लीजिएगा कि जब हम कॉपर का इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करते हैं, जब हम कॉपर का इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करते हैं तो उसमें इम्प्योरिटी कौन कौन सा होता है, उसमें इम्प्योरिटी होता है या तो गोल्ड और सिल्वर। कॉपर में इम्प्योरिटी कौन कौन होता है, तो होता है गोल्ड और सिल्वर। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कहीं कि कॉपर के इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में उसमें इम्प्योरिटी कौन कौन होता है, तो गोल्ड और सिल्वर, ठीक है। तो आप एक बात बताइए, अभी मैंने आपको बताया कि जो भी इम्प्योरिटी रहता है वो एनोड पे पाया जाता है। तो उसमें पूछेगा, यदि पूछता है कल को कोई आपसे कि जो कॉपर का हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कर रहे हैं, कॉपर का इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग हम कर रहे हैं, उसमें हमको गोल्ड और सिल्वर कहाँ मिलेगा, कैथोड पे, एनोड पे, ठीक है। तो अब क्या होगा इसका आंसर, कॉपर में गोल्ड और सिल्वर क्या है जरा सोचिए। अभी मैंने बताया कोई इम्प्योरिटी है, तो इम्प्योरिटी कहाँ मिलेगा, एनोड में, ठीक है, एनोड पे मिलेगा। कभी कभी इसको एनोड मड भी बोल दिया जाता है, कि आपसे ये भी पूछ सकता है कि कॉपर के इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में गोल्ड और सिल्वर कैसे पाया जाता है। तो हम कर रहे हैं कॉपर का इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, तो गोल्ड और सिल्वर वहां पे क्या है, इम्प्योरिटी है, तो वो एनोड मड के रूप में पाया जाएगा, ठीक है। एनोड पे या फिर एनोड मड के रूप में पाया जाएगा, एनोड पे पाया जाएगा। और किस रूप में पाया जाएगा, एनोड मड के रूप में पाया जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्योर कॉपर एक्ट्स एज एनोड, गलत बात। प्योर कॉपर कैसे एक्ट करता है, कैथोड की तरह। तो एक तो मेरा बी हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा, इम्प्योर कॉपर एक्ट्स एज एनोड, इम्प्योर मेरा एनोड की तरह एक्ट करता है। तो बी और सी मेरा सही है, कौन सा ऑप्शन में, बी में है, तो ये मेरा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछा जा रहा है which of the following ore can be best concentrated by using फ्लोर फ्लोटेशन मेथड, ठीक है। तो फ्लोर फ्लोटेशन मेथड का यूज हम जनरली करते हैं, मोस्टली करते हैं सल्फाइड ओर का कंसंट्रेशन के लिए। बहुत सारे लोग ये भी याद कर लेते हैं कि फ्लोर फ्लोटेशन मेथड का यूज केवल और केवल हम सल्फाइड ओर के लिए ही कर सकते हैं, जो कि सच नहीं है। फ्लोर फ्लोटेशन मेथड का यूज हम करके हम दूसरे ओर का भी कंसंट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका से किसका होता है, सल्फाइड ओर का होता है, जो कि इसमें बोला भी जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ओर कैन बी बेस्ट कंसंट्रेटेड, मतलब सबसे अच्छा तरीका से कंसंट्रेट किया जा सकता है, सबसे अच्छा तरीका से कंसंट्रेट किया जा सकता है फ्लोर फ्लोटेशन मेथड के द्वारा। तो उसका आंसर क्या होगा, सल्फाइड ओर। देखिए सल्फाइड ओर मेरा इसमें क्या हो जाएगा, मैलेकाइड तो होगा नहीं, कैसेटेराइट, ये टीन का SnO2 होता है, इसका फॉर्मूला ऑक्साइड ओर हो गया। गैलेना PbS सल्फाइड ओर है, PbS गैलेना का फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला गैलेना का होता है PbS, ठीक है। ये आपको याद कर लेना है। इसके बाद एक और वीडियो हम इस पे लाएंगे जिसमें आपको मेटलर्जी में जो भी इंपॉर्टेंट ओर है उस सबका फॉर्मूला उसमें बता देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी गैलेना आया तो इसको याद करना है, गैलेना का फॉर्मूला होता है PbS और ये मेरा सल्फाइड ओर है, ठीक है।
और जो ब्रोथ प्रोटेशन मेथड है उससे बेस्ट तरीका से किसको कंसंट्रेट किया जा सकता है, तो हमारा सल्फाइड और, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ग लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे बोला जा रहा है द इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मेथड इज यूज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ विच टाइप ऑफ एलिमेंट, यानी कि जो मेरा इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड है, जो मेरा इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मेथड है, यूज किया जाता है किस प्रकार के मेटल के एक्सट्रैक्शन के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक जो मेरा मेथड होता है ना, मोस्टली हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ठीक है। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही था, और इसका जो भी पीडीएफ है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए चिंता नहीं करना है। अभी के लिए जो आपने अपना बेहद कीमती समय देकर के इस वीडियो को देखे आप, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहे, ठीक है। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।